जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। फिर देखेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टि से यानी आयुर्वेद और न्यूरोसाइंस के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या लाभ हैं। दोस्तों 24 घंटे और 30 पार्ट्स या मुहूर्त में बनता गया तो एक मुहूर्त हुआ 48 मिनट्स का। लंबा सूर्योदय होने से ठीक पहले दो मुहूर्त होते हैं। इन दोनों में से पहले वाले को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों जानते हैं। अगर आज सूर्य 7 बजे उदय होता है तो 48 + 48 मिनट पहले यानी 5:24 पर ब्रह्मा राक्षस शुरू होगा और 48 मिनट यानी 6:12 तक चलेगा। यानी कि आपके मेन की पकड़ सबसे कमज़ोर होती है। यहाँ आप पस्त से अलग होकर कुछ नया पैदा कर सकते हो। वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त को समझने के लिए हमें आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। ब्रह्म मुहूर्त और आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष यानी 3 तरह की ऊर्जाएं होती हैं, वात, पित्त और कफ। तीनों दोष शरीर और नर्वस सिस्टम को विभिन्न तरह से चलते हैं। अच्छा मेन और शरीर के लिए ये तीनों दोष संतुलन में होने चाहिए। इन 3 ऊर्जाओं या इश्यूज में सबसे प्रमुख है वात। इसके 2 कारण हैं दोस्तों। पहला इंटरनल मूवमेंट, सांस लेने से लेकर। नंबर 1 इंटरनल मूवमेंट, पेट साफ होने तक, ब्लड सर्कुलेशन से लेकर हिचकी लेने तक शरीर के आंतरिक संचालन यानी इंटरनल मूवमेंट के लिए वो जिम्मेदार हैं। शरीर के जोड़ों में लोच यानी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी वो जिम्मेदार हैं। वह कितना प्रमुख है आयुर्वेद के अनुसार कि बिगड़ने से 20 तरह की बीमारियां होती हैं। पित्त के बिगड़ने से किस तरह की और वात के बिगड़ने से 80 तरह के रोग और बीमारियां हो सकती। नंबर 2 वात दोष का सबसे बड़ा असर मन पर होता है। कारण ये वहाँ से दोष का सबसे बड़ा असर मेन पर होता है क्योंकि वात वायु और आकाश का बना होता है, मेन भी वायु और आकाश का बना होता है। इसीलिए वात का प्रभाव मेन पर सबसे अधिक होता है। अगर वात बिगड़ा हुआ है तो मेन बेचैन रहता है, मूड जल्दी जल्दी बदलता है, डर और बेचैनी महसूस होती है, दिशांता महसूस होती है, लोगों को बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं या फिर बहुत अकेला महसूस करते हैं। जब वाट बैलेंस में होता है तो मेंटल क्लैरिटी और स्टेबिलिटी बढ़ती है, साथ में क्रिएटिविटी और इंशन भी होता है। लेकिन वात और ब्रह्म मुहूर्त का क्या संबंध है दोस्तों? बढ़ते हैं, लेकिन वात और ब्रह्म मुहूर्त का क्या संबंध है? 2 बजे से सुबह 6 बजे तक सबसे प्रबल होता है और सुबह जल्दी उठने से लेटे ना रहने से शरीर के आंतरिक और बाहरी मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, जिससे वात अपने आप संतुलित हो जाता है। इसलिए सुबह उठने पर जब वात सही रूप से संचालित होता है दोस्तों तो पेट अच्छे से साफ होता है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, ध्यान करना पड़ता और याद रखना इस समय आसान हो जाता है, साथ में इमोशनल वेल-बीइंग और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आयुर्वेद के इस कॉन्सेप्ट को न्यूरोसाइंस भी साबित कर दिया। पीनियल ग्रंथि हमारे दिमाग में पीनियल ग्रंथि है जो मेलेटोनिन पैदा करता है। मेलाटोनिन इनका कम है, मेहनत को शांत करना। मेलाटोनिन इन रात में बढ़ाना शुरू होता है और सूर्य के साथ एकदम से घटता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय पैनल चरम पर होता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा को मेरेकल मॉलिक्यूल करते हैं क्योंकि इस समय के चरम पर होने से विचार का वीर शांत होता है। आप मेन की प्रोग्रामिंग के पार जाकर पुराने इमोशंस और सीमाओं को पार जाकर सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हो। इसी तरह की बात पहले भी कही गई है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।